हेलो एवरीवन, आई एम मानविक सागर और आई एम बैक अगेन विद ए न्यू वीडियो। सो आज का टॉपिक है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव करेंगे। पहले एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है वो बताता हूँ। चलो तो टॉपिक पर चलें। ठीक है, तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा हमने पॉलीमॉर्फिज्म। उससे भी पहले हमने क्या पढ़ा था? उससे भी पहले पढ़ा था हमने इनहेरिटेंस। तो पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस जो होता है वो वर्क होता है हमारा किस चीज़ के लिए? कोड रीयूजेबिलिटी और इन सभी चीज़ों के लिए। पॉलीमॉर्फिज्म भी उसी चीज़ के लिए होता है ना। अब जो हमारे टॉपिक्स चलेंगे एब्स्ट्रैक्शन, तो एब्स्ट्रैक्शन जो है हमारा ये अचीव करता है हमारा सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन होता क्या मैं वो बताता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन इज़ ए कॉन्सेप्ट प्रोवाइड फीचर वेयर वी शो इसेंशियल डिटेल एंड फंक्शनलिटी टू यूज़र। यानी हम कुछ वही इसेंशियल डिटेल्स को यूज़र को दिखाते हैं जो उसके लिए ज़रूरत है। ठीक है। एंड नॉन एसेंशियल इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड आर नॉट डिस्प्लेड टू यूज़र। वो चीज़ें हम बिल्कुल नहीं दिखाते उसको यूज़र को जो उसके लिए ज़रूरतमंद नहीं है, जो उसको नहीं दिखानी है। ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पस हो गया कि भाई जो चीज़ हमको नहीं दिखानी हम उसको हाइड कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो चीज़ें हमको दिखानी है वो चीज़ हमको उसको शो कर सकते हैं। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर इंजन है, सब कूलेंट डालने के लिए उसका है, रेडिएटर हो गया हमारा, बैटरी हो गई हमारी, ईजीआर, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, पिस्टन्स हो गए जिसको तो बिल्कुल पहले इंजन में रखा जाता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई, क्लिच प्लेट, एवरीथिंग, वो चीज़ें हो गई। और एक जगह हो गई हमारी स्टीयरिंग हो गया, गियर हो गया, अब कुछ एसेंशियल फीचर्स हो गए। अब एक ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर है शायद, है ना, एक मैकेनिक है या मैकेनिक समझ लो, एक ड्राइवर है। ठीक है। अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ इस वक्त, गाड़ी में मुझको क्या क्या चीज़ नज़र आ सकती हैं? एक चीज़ नज़र आएगी स्टीयरिंग सबसे पहले, नीचे अगर मैनुअल कार है तो उसमें हमको क्लिच प्लेट, ब्रेक नज़र आएंगे, इधर साइड एक गियर नज़र आएगा, कुछ म्यूज़िक सिस्टम, स्पीकर्स भी नज़र नहीं आते, यहाँ पर स्पीकर्स हैं मैं समझ पा रहा हूँ, सीट्स नज़र आएंगी, लाइट नज़र आएगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझको नज़र आएंगी। ठीक है, गाड़ी के अंदर बैठ के, या फिर बाहर भी देखूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी? चारों टायर नज़र आएंगे। ठीक है, मैं उनको रिपेयर कर सकता हूँ कुछ चीज़ों को, गेट नज़र आएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मुझे को नज़र आएंगी। बट मुझको क्या चीज़ें नहीं नज़र आएंगी? वो चीज़ें हैं, एक मिनट, हाँ, वो चीज़ें हैं इंजन, रेडिएटर, ईजीआर, पिस्टन। इंजन तो नज़र आएगा पर इंजन के अंदर की चीज़ कोई नज़र नहीं आनी मुझे। ठीक है, और गियर बॉक्स हो गया, क्लिच प्लेट का वर्किंग हो गई, या फिर रेडिएटर हो गया, मोटर हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो हमको नहीं नज़र आएंगी। तो मैं बताने का क्या कोशिश कर रहा हूँ इसमें कि जो एक प्रोग्रामर है ना गाड़ी को बनाने वाला, वो यूज़र को सिर्फ वो ही चीज़ें दिखाता है जो उसके ज़रूरत की है। ठीक है, अगर मुझे गाड़ी मोड़नी है तो मैं स्टीयरिंग को घुमा कर मोड़ सकता हूँ। अगर मुझे गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है तो मैं क्लिच दबा के गियर डाल के गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ें मुझको नज़र आ रही हैं जो चीज़ें मेरे लिए एसेंशियल हैं, बट वो चीज़ें मुझको नज़र नहीं आ रही जो गाड़ी बनाने वाले ने छुपा रखी हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैं इसमें समझाना चाहता, यही जो टॉपिक है, यही एब्स्ट्रैक्शन है कि इंजीनियर वही चीज़ दे रहा है ड्राइवर को जो उसके लिए ठीक है, वो चीज़ें नहीं दिखा रहा जो उसके लिए उसके दिमाग से बाहर जा रही है। तो यही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, इनसाइड दिस इमेज देर इज़ एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर एंड ड्राइवर हु इज़ सिटिंग इनसाइड द व्हीकल। ठीक है, द ड्राइवर इन दिस इमेज ओनली नो द स्टीयरिंग, द गियर बॉक्स एंड सम ऑफ द फीचर ऑफ द व्हीकल, and the one who is an automobile engineer know the specifications of all the engine. He also know the steering. He knows everything about the car. The driver who know only the steering and a few features of car, but automobile engineer know all the feature of his car and steering and engine, every specifications.
इन द सेम वे प्रोग्रामर नो द एंटायर कोड, प्रोग्रामर जानता है सारे कोड को, बट शो ओनली वॉट इसेंशियल टू द यूज़र, वो ही दिखाएगा जो हमारे यूज़र को ज़रूरत है, वो एक प्राइवेट चीज़ नहीं दिखाएगा जो चीज़ उसको नहीं दिखानी है यूज़र को, ठीक है। यही एब्स्ट्रैक्शन है। अब एब्स्ट्रैक्शन को हम अचीव कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के द्वारा हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। और एक आता है हमारा इंटरफेस के द्वारा भी हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम आएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के द्वारा हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये कुछ थ्योरी लिखी है, इस सारी थ्योरी को मैं कोड करके बताऊंगा। तो सबसे पहले है कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज एन क्लास डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका बेसिक मतलब ये है, यू कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। हम एक बार करके भी देखेंगे कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो देखेंगे। देन एब्स्ट्रैक्ट जो होती है ना क्लास, वो ब्लूप्रिंट देती है अदर क्लासेस को। अब ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट वो भी बताऊंगा कैसे, क्या है ये इसकी क्या है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकती है अपने अंदर, और एक रेगुलर मेथड जो होता है उसको भी रख सकती है। जो कॉन्क्रीट मेथड मैं बोलता आ रहा हूँ हमेशा से, जो सिंपल मेथड्स होते हैं वो भी रख सकती है। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी, ये इस चीज़ को डिफ़ाइन करती है। अब वो क्यों करती है मैं बताऊंगा। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है ये अचीव कर सकती है 0 से लेके 100% तक का एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। टू यूज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू नीड टू क्रिएट ए सब क्लास, ठीक है, अ क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसलिए मैंने पहले इनहेरिटेंस पढ़ाया था। अगर मैं पहले इनहेरिटेंस ना पढ़ाता तो फिर ये समझ नहीं आता, अगर पहले ये कर लेते तो हम, तो पहले हमको ये करना पड़ेगा उस सब क्लास को, ठीक है। प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन फॉर द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब ये जितना भी मैंने बताया आपको 100% समझ नहीं आया होगा, ये जब ही समझ में आएगा जब हम कोड करके देखेंगे। तो अब हम चाहेंगे कोड करने, और यहाँ पे बनाएंगे इस नाम की क्लास कर दी हमने रेडी, ठीक है। इसको हम अभी बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाई जाती है, सिंटैक्स देखें हम उस चीज़ का। सबसे पहले तो हम एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, क्लास बनाएं तो क्लास का कीवर्ड तो यूज़ करना ही पड़ेगा। अब एब्स्ट्रैक्शन नाम की मैंने एक क्लास रेडी कर दी। अब ये एरर क्यों नहीं दे रहा, मैंने तो एब्स्ट्रैक्शन लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैपिटल बनाया, इसलिए ये जो है कैमिल केस जो हमारा वो है, क्या नाम है, कैमिल केस में जो हम करते हैं यहाँ पे कोडिंग, वो इसलिए यूज़ होती है क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रिजेंबल कर जाती हैं, और हमको लिखनी वही चीज़ें होती हैं जो हमको समझ में आएँ। अब मैं एब्स्ट्रैक्शन लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये मुझे समझ में आ रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। हालांकि समझ में वहाँ से भी आ रहा है, पर कहीं कहीं हमको लगता है ना कि भी हमको समझ ही नहीं आ रही चीज़ें। तो ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कर दिया डिज़ाइन, ठीक है। अब मैं बनाऊँगा यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करके, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ किया, और अब मैंने यहाँ पे वॉइड मानविक नाम का मैंने एक मेथड बना दिया। ये जो मेरा मेथड बना है ना, ये जो मेरा सारा सिस्टम हो गया, ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया, और ये मेरी पूरी की पूरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, ठीक है, बता रहा था मैं। अब मुझे क्या करना है, इसको चलाना है भाई। ये समझ लो एक तरह से इंजन है, एक मिनट को मानविक नहीं, इसको हम इंजन लिखेंगे, ठीक है, गाड़ी का इंजन है ये। और अब मैं क्या करूँगा, गाड़ी के इंजन, अब मैं इसको जो है किस क्लास को कर दूंगा, ऊपर वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट यहाँ पे। अब देखो यहाँ एरर आ गया,
एरर आ गया, क्या बोला, द टाइप ABST मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। देखो सबसे मेन बात है ये, अगर मैंने इस क्लास को इनहेरिट कर दिया है यहाँ इस मेन क्लास के अंदर, मेन फंक्शन बना लूँ, तो वो बोल रहा है कि हमको उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो उसके अंदर प्लेस्ड है ना, उसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दिखानी ही पड़ेगी, वरना एरर शो होगा ही होगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोला, द टाइप ये एब्स्ट मस्ट इम्प्लीमेंट, यानी ये जो क्लास है ना, मेन क्लास जो मैंने बना रखी है, इसके अंदर मुझे इनहेरिटेड क्लास का मेथड जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसको मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर मैं इनहेरिट करता हूँ किसी भी क्लास के अंदर, और उसके अंदर अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना हुआ है, तो मुझे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी ही पड़ेगी। तो मैं अब करता हूँ इम्प्लीमेंटेशन इसकी। तो मैंने क्या करा, वॉइड इंजन, ठीक है, मैंने लिख दिया इंजन ऑफ स्विफ्ट। ठीक है, ये तो सिंपल बात है, यहाँ तो अंदर कुछ भी करते हो, तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि यहाँ पे मैंने बना दिया अपना ये वाला मेथड की इम्प्लीमेंटेशन कर दी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कर दी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा इस क्लास का। अब देखो मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। अब मैं देखो करके देखूँ ना, अगर जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन SC इज इक्वल्स टू न्यू एब्स्ट्रैक्शन, ये देखो हम उस क्लास का, सॉरी नहीं क्रिएट कर सकते। देखो क्यों नहीं कर सकते, कांट, हाँ देखो जो मैंने लिख रखा था इसी चीज़ में, ये वाला जो मैंने लाइन लिखी है पूरी, ये सेम यही लाइन वहाँ पे शो हो रही है कि भाई आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते इस क्लास का। ठीक है, ये चीज़ इनलीगल है। अब इसलिए हम इसका एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो अब हम करेंगे इस वाली क्लास का क्रिएट। ठीक है, ये मैंने कर दिया इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये कर सकते हैं। ठीक है, डॉट इंजन जो है इसको मैंने कर दिया कॉल। अब ये देखो रन करके क्या आएगा, क्या होगा, हाँ इंजन ऑफ स्विफ्ट। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। क्या हुआ होगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस क्लास पे आए होंगे, क्लास लोडर ने लोड करी, फिर उसके बाद गए होंगे यहाँ पे मेन क्लास लोडर ने लोड करी, देखा इनहेरिट कर रही है ये क्लास। पहले सबसे पहले मेन क्लास से स्टार्ट होती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है इस क्लास का, और ऑब्जेक्ट क्रिएट है, और ये इंजन जो है उसको कर रहा है कॉल। देखा कि इंजन है, अच्छा ये देखा कि इनहेरिट हो रही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो ठीक है ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा चल गया। ठीक है, ये तो एक फ़्लो हो गया। फ़्लो तो मैंने काफ़ी बार बता रखी हैं चीज़ों के। तो ये जो मेरा हो रहा है ना यहाँ पे, ये मैं बताऊँ, यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है शायद, 2 पॉइंट शायद मैंने बता दिए। पहला पॉइंट क्या था, कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, वो बता दिया। ब्लूप्रिंट, हाँ ब्लूप्रिंट भी बता दिया। देखो यहाँ से हम इस वाले एब्स्ट्रैक्ट जो वो इंजन वाला मेरा मेथड है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसका ब्लूप्रिंट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो था कि भाई आप मेथड रख सकते हो, इस वाले को मैं बताऊँगा अभी, इससे डिफ़ाइन होगा। तो अभी जो मैंने यहाँ पे 100% लिखा, वो क्यों लिखा, यहाँ पे हमारा 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो रहा है। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर एब्स्ट्रैक्ट ही मेथड है ना सिर्फ, तो वहाँ पे हो रहा है मेरा 100% एब्स्ट्रैक्ट अचीव। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों हो रहा है, मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट वॉइड इंजन नाम का एक मेथड है, जिसको हम यूज़ करके यहाँ पे
प्रिंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो इस अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो सिर्फ तो 100% अचीव होगा हमारा। अगर मैं यहाँ पे बना दूँ कॉन्क्रीट मेथड सिंपल वाला, जैसे कि मैंने पब्लिक वॉइड गियर बॉक्स नाम का बना दिया एक मेथड, और यहाँ पे मैंने system.out.println शिफ्ट गियर बॉक्स मैंने यहाँ पे बना दिया, और मैंने यहाँ पे ये कर दिया कॉल, क्योंकि इनहेरिट तो हो ही रहा है। गियर बॉक्स चलेगा ये भी, क्योंकि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट तो यहाँ चल ही रहा है ना। तो ये देखो इंजन वो हो गया जो मैंने पहले बताया, और शिफ्ट का गियर बॉक्स वाला भी मेरा यहाँ से कॉल होकर यहाँ पे ये चल गया, क्योंकि हम इनहेरिट कर रहे हैं। यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब जो यहाँ पे हुआ ना, ये वाला सिस्टम जो हुआ, इसके वजह से हमारा 0% जो है हमारा एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे अचीव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ कॉन्क्रीट मेथड बना दिया, ठीक है। अगर मुझे कॉन्क्रीट मेथड यूज़ ही करना था, ठीक है, तो मैं यहाँ क्यों करूँगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों बनाऊँगा? मैं सिंपल यहीं नहीं कर लूँगा इस काम को, ठीक है। मैं यहाँ भी तो करके इसको यहाँ पे लिख दूँ, मैं लेट सपोज ये लो, यहाँ पे एक और मेथड बना दिया मैंने गियर बॉक्स नहीं, मैंने यहाँ बना दिया म्यूज़िक सिस्टम, और यहाँ पे मैंने शिफ्ट यहाँ पे लिख दिया कि भाई शिफ्ट का म्यूज़िक सिस्टम, ठीक है। और मैंने ये कॉल कर दिया sc डॉट क्या नाम है, हाँ म्यूज़िक, ठीक है। मैं तो यहाँ से भी कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो इसका मेरा फ़ायदा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, चल गया। तो इसका मेरा फ़ायदा क्या हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, इसलिए ये 0% जो है एब्स्ट्रैक्ट अचीव हुआ। तो वही चीज़ लिख रखी है उसमें कि भाई आप जो है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिख सकते हो और रेगुलर। अच्छा हाँ, ये आप कुछ सोच के ही लिखा होगा, जिसने बनाई होगी जावा, जिसने बनाई है हमारे, कुछ सोच के बताया होगा कि यहाँ भी लिख सकते हो। तो कहीं कहीं शायद आपको यूज़ आ जाए इस चीज़ का कि भाई यहाँ पे कॉन्क्रीट मेथड बनाना पड़ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब ये जो थी, ये सब क्लास ये इनहेरिटेंस वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये भी मैंने बता दिया कि भाई यहाँ से हम इनहेरिट कर रहे हैं इस वाली क्लास को। तो ये सारा का सारा जो मेरा टॉपिक था, ये मेरा एग्ज़ाम्पल था। एक एग्ज़ाम्पल मैंने समझा दिया सारा कि भी एब्स्ट्रैक्शन को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की द्वारा कैसे अचीव कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं कौन सा इंटरफेसिस के द्वारा किस तरह से हम अचीव करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को। ये वाला जो मैंने एग्ज़ाम्पल लिखा है, इसको मैं जिस थोड़े हिसाब से उस पर नोट्स में लगा दूंगा, और आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको समझ ना आया हो, आप मेरे से बड़े ही आसानी से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको कुछ भी समझना हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।